हेलो बालको। आज हम बात करेंगे, देखो मैंने फिजिक्स में 11th में जो अभी मापन की जो इकाइयाँ थी मैंने आपको बता दी थी। मात्रा क्या होता है, कैसे मात्रा, कैसे मापन, कैसी भौतिक राशियाँ, सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। उसके बाद की दो छोटी छोटी बातें हैं। देखो बेटा, इस चैप्टर को तुम बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत जरूरी, ये बात नोट कर लीजिए कि लंबाई को मापने की दो विधियाँ पूछी जाएंगी आपसे। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप आंसर क्या देंगे? पराधुनी विधि और लंबन विधि। ठीक है, कोणीय विधि, बहुत सारी विधियां हैं, बट आपसे अगर पूछा जाता है कि लंबाई को मापने की दो विधियां बता, तो पराधुनी विधि या लंबन विधि, मतलब दूसरी है लंबन विधि। मतलब होता है कि पराधुनी विधि में क्या होता है कि मान लीजिए आप किसी पहाड़ पर खड़े हैं और वहां बहुत तेज से चिल्लाते हैं। तो जैसे ही चिल्लाते हैं उसके बाद थोड़े समय बाद आपको क्या होती है, आपकी आवाज आपको सुनाई दे जाती है। तो बेटा उससे क्या होता है, उस आवाज का टाइम कितने समय में आपके तक पहुंची, समझे नहीं समझे वो। और मतलब ये कह सकते हो कि आपको सुनाई दिया, उसकी वेग पता चलेगा कि कितने वेग से, मतलब कि पता चला कितनी दूरी, आपको वेग कितना है पता चलेगा। टाइम बटे 2 बराबर एस। ये फॉर्मूला अप्लाई करके पराधुनी विधि से क्या कर सकते हो आप, आपके द्वारा आवाज, देखो जैसे आपने चिल्लाया बहुत तेज से, तो थोड़ा इंतजार करोगे कि 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद आपको सुनाई देगी। और फिर ध्वनि की चाल कितनी होती है ये पता होता है आपको, 320 330 जो भी होता हो, इतना ही होता है तो मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये यहां पर रखोगे, आपकी ध्वनि की चाल पता होती है हर बच्चे को। जैसे प्रकाश की चाल पता होती है, वैसे ध्वनि की चाल भी पता होगी। आपको एग्जाम में पेपर में दिया होगा कि ध्वनि की चाल इतनी है, समय 5 सेकंड बाद आपको सुनाई दे रही, समय यहां रखेंगे, उसके बाद नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे और बालक ये एस दूरी आपके निकल के आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा आपसे वो चीज कितनी दूर है जिससे आपकी आवाज टकराकर वापस आई है। इसे बोलते हैं पराधुनी विधि। आपके लिए बस इतनी जानकारी इनफ है बालक। अब हम मेरे लंबन विधि, लंबन इसे कोणीय विधि भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत बड़े ग्रह होते हैं जो सूर्य को ग्रह नहीं कर रहा मैं, मतलब पृथ्वी, चांद, ये उपग्रह होता है और बाकी तारा, इन सब का व्यास ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं बेटा? लंबन विधि, कोणीय विधि। ठीक है, मार्कर गिर गया आपसे पेपर पूछा जा सकता है, समझ गए? तो बालक ये हो गई लंबन विधि। आपको लंबाई मापने की विधियां मैंने बता दी। ठीक है, आपको कैसा लगा बताइएगा। उसके बाद समय मापने में भी समय, भाई बहुत सी आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स हैं जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब खोदते होते हैं तो कुछ निकलता है तो कितना साल पुराना है ये जानने के लिए हम एक तकनीक प्रयोग करते हैं जिसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग प्राचीन, बहुत ही प्राचीन चीजों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बाकी समय ज्ञात करने के लिए सौर घड़ी प्रयोग कर सकते हो आप, समय मापने के लिए बेटा परमाणु घड़ी भी प्रयोग में ला सकते हो। ये दो तकनीक कैसे होगी समय को मापने की। उसके बाद हमारा टॉपिक है बेटा त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? जब हम कुछ मापते हैं, यानी माप में हमारे परिवर्तन आ जाता है, मतलब माप की अनिश्चितता को क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। जितने शब्दों में बता रहा हूं बेटा, इतने शब्दों में आपको लिखना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैंने स्पीड अगर स्लो है, धीमे है या तेज है, जो भी है आप आराम से पॉज करके नोट करें, बट नोट जरूर करें हर एक पॉइंट। मैंने बोला बेटा कि माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। माप में मतलब कुछ मेजर कर रहे हो, माप रहे हो, नाप रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसमें थोड़ी सी भी गलती आ जाती ना, उस गलती का नाम होता है त्रुटि। त्रुटि मतलब गलती। गलती दो तरीके से होती है इंसान से। एक तो है कि वो भैया लगातार गलती कर ही रहा है, क्रमबद्ध त्रुटि। एक होती है यादृच्छिक त्रुटि। ये मतलब कोई यंत्र जैसे कि होता है कि आपको उसकी कोई जानकारी ही नहीं है, मारे तुमको हम कह दे जाओ एरोप्लेन उड़ा लो जाके, तो क्या करियो जाके? मान मेला वाला उड़ा लो, मान ला 5 रुपए लेकर आए मेला से, अबे उड़ा दे रहे हैं हम इसको। अरे बालको, जब आपको एरोप्लेन उड़ाना नहीं पता है तो उससे त्रुटि तो होनी है। तो जब मतलब कि आपको क्या ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है? यादृच्छिक त्रुटि कहा जाता है। और क्रमबद्ध त्रुटियां ऐसी त्रुटियां जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं। अब वर्नियर कैलिपर से शून्यांक त्रुटि नाम सुना होगा। शून्यांक त्रुटि क्या होता है? उसमें वो त्रुटि पाई जाएगी। स्क्रू गेज में भी शून्यांक त्रुटि होती है। मतलब शून्यांक त्रुटि पेपर में पूछा था, शून्यांक त्रुटि क्या होती है, पढ़िएगा आराम से। तो मैंने क्या बताया बेटा? क्रमबद्ध त्रुटि ऐसी त्रुटियां जो प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती हैं। यादृच्छिक त्रुटियां ऐसी त्रुटियां जिनके स्रोत का ज्ञान नहीं होता है। मैंने बहुत कम शब्दों में डेफिनेशन को कवर किया है, कोई गलत नहीं है इनमें, बस आपको ये परिभाषा याद कर लेनी है। अब बात आती है जो क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, ये वाली, ये कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। बेटा दिख रहा है आपको? क्लियर दिख रहा है? मैंने शायद नीले से लिख लिया, आपको कम दिख रहा हो। बेटा यंत्रगत त्रुटियां हैं। क्या है ये? यंत्रगत त्रुटियां। मैं बोले दे रहा हूं, ये यंत्रगत त्रुटियां हैं। मतलब अगर यंत्रगत त्रुटियां मतलब ऐसी त्रुटियां जो यंत्र जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो यंत्र आप प्रयोग कर रहे हो उनके वजह से हो जाती हैं। क्या होती? मतलब आपने पहले मेजर किया उस यंत्र से,
फिर उसके बाद दूसरा एक्सपेरिमेंट उसी यंत्र से किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट भी उसी यंत्र से किया, तो कुछ यंत्र में चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। मतलब ऐसे कहें, इस प्रकार जो त्रुटियां होंगी वो क्या होंगी, यंत्रगत त्रुटियां होंगी। बस भावनाओं को समझ जाइए, आप इसी तरह दिमाग में रखिए। ये पेपर में नहीं पूछा था, बस आपसे जानकारी होनी चाहिए कि यंत्रगत त्रुटि क्या होती है। यंत्र मतलब मशीन, ओके। उसके बाद है प्रयोगिक तकनीकी। अब मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हो, कोई प्रयोग कर ही रहे हो, उसे आधा छोड़ दो तो हो जाता है। कभी कभी लगता है प्रयोग अब पूरा होगा नहीं, हमको लगता है एक्सपेरिमेंट हमारा मशीन बड़ा गड़बड़िया गया है, और जैसे गड़बड़िया जाता है तो उस तरह की तकनीकी जो कमी आती है उसे बोलते हैं प्रयोगिक तकनीकी। प्रयोगिक तकनीकी त्रुटि मतलब प्रयोगिक तकनीकी त्रुटि क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया विधि में त्रुटि कह सकते हो उसको। क्या कह सकते हो, क्रिया विधि में त्रुटि आ गई है। आप कोई भी प्रयोग क्या करते हो, अपूर्ण छोड़ देते हो, गलत हो जाता है, अपूर्णता से प्रयोग होता है। मतलब आपको चाहिए था 1 लीटर से नापना था, लेकिन आपने जल्दबाजी में क्या किया, 1 मीटर से कम नाप दिया, ज़्यादा नाप दिया, हमारे बोरे ढाकर बो दिए। तो ऐसा आपको समझिए आप। तो ये प्रयोगिक तकनीकी मैंने समझाई आपको। उसके बाद व्यक्तिगत त्रुटियां हैं। व्यक्तिगत त्रुटि आपकी लापरवाही, आपकी अनजानपन, मतलब आप नहीं जानते हैं, ज़्यादा जानकारी नहीं है प्रयोग के विषय में, तो बेटा इस तरह की त्रुटियां क्या होती हैं, व्यक्तिगत त्रुटियां होती है, जो सामान्यतः प्रयोग करने वाला ही करता है। तो ये त्रुटि के विषय मैंने बताया, ये सारी कहानी मैंने आपको त्रुटि से संबंधित बता दी है। अब हम आगे लेक्चर में समझेंगे कि त्रुटि को मापने का क्या क्या तरीका होता है, त्रुटि कैसे निकाली जाए, क्या होता है, कितनी त्रुटि आई, क्या मामला है, इन सब बातों को त्रुटि करेंगे। ये तो मतलब डिस्कस करेंगे। ये सब मैंने जो बताया बेटा आपको कॉपी में नोट्स बना लेना है, इनसे पेपर में कुछ हो नहीं आता है। अब जो बेटा मैं पढ़ाना चालू करूंगा ये सब आपके पेपर में आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा आपको, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। बस यूपी बोर्ड वाले बच्चों को इतना चाहिए कि वो उसको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसलिए गलत करते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन समझ नहीं आता उन्हें करना क्या है। होप कि आपको सारी बातें समझ में आई हूँ, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कौन से बेटा, त्रुटि की माप को निकालने की तकनीकी क्या है, ओके। तब तक नोट कर बेटा ये सब बात को नोट कर लिया। हाँ, अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अब तुम लोगों ने नोट कर लिया जितना भी मैंने पीछे लिखा था, ठीक है। अब हम आपको त्रुटि समझाते हैं। एक्चुअली बुक में इतना झंझट तरीके से, इतना गजब तरीके से लिखा है कि बच्चा नॉर्मल 11th क्लास के बच्चा तो कंफ्यूज ही रहेगा कि उसे एक्चुअल में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सच है, आप अपनी सच्चाई बताइएगा। देखिए होता क्या, बच्चा घबरा जाता है जब त्रुटि पे बेस्ड आधारित क्वेश्चन आते हैं। कौन सी सापेक्ष त्रुटि, कौन सी निरपेक्ष त्रुटि, कौन सी भिन्नात्मक त्रुटि, कौन सी प्रतिशत त्रुटि, बहुत सा आपकी त्रुटियां मापने की तकनीकी हैं। उनसे क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको जो तकनीकी बता रहा हूँ उस हिसाब से करिएगा। मैं आपका एक न्यूमेरिकल भी बताऊंगा, 2 न्यूमेरिकल बताऊंगा कि करना एक्चुअल में कैसे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए बेटा, इससे आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। केयरफुल सुनिए। पहला बेटा मैंने लिखा है कि निरपेक्ष त्रुटि, अगर पेपर में आता है कि दिए गए, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट दे दिया गया आपको और कहा गया इसमें निरपेक्ष त्रुटि का मान ज्ञात कीजिए, तो ठीक है, ध्यान देना कि आपको उसका वास्तविक मान दिया होगा। क्या होगा, वास्तविक मान दिया होगा, और आप एक्सपेरिमेंट से क्या निकालेंगे, प्रेक्षित मान। क्या निकालेंगे, प्रेक्षित मान। आप एक्सपेरिमेंट के जो वैल्यू निकाले, मतलब आपको पता है इस दूध 1 लीटर है, अब आपसे कहा इसे नापिए 1 मिलीलीटर, 2 मिलीलीटर, 3 मिलीलीटर, 4 लीटर, जो भी हम आपको चले जाइए मिलीलीटर मीटर, उसमें 100, तो कुछ ना कुछ त्रुटियां हो जाएंगी, तो वो कहेंगे प्रेक्षित मान। जैसे ही वास्तविक मान से प्रेक्षित मान घटाओगे कुछ ना कुछ अंतर आएगा, उस अंतर का नाम होता है निरपेक्ष त्रुटि। वो जो त्रुटि आपसे हुई ना उसे कहा जाएगा निरपेक्ष त्रुटि। आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा सापेक्ष त्रुटि, इसे भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। सापेक्ष त्रुटि भिन्नात्मक त्रुटि में अंतर कुछ नहीं है, बस इतनी बात समझिए कि जो आपका निरपेक्ष त्रुटि का मान आएगा उसे वास्तविक मान से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। मतलब निरपेक्ष त्रुटि आपने इससे निकाला, उस मैंने बहुत क्रमबद्ध तरीके से लिखा कि आपको समझ में आ जाए। फिर क्या करना है, निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक ही मान से क्या करना, भाग देना। तो जब निरपेक्ष त्रुटि को वास्तविक मान से भाग दिया जाता है तो बेटा कौन सी त्रुटि आती है आपके पास, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि आपके पास आती है, ठीक है बेटा। उसके बाद हम आएंगे आपकी प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि कुछ नहीं है, ये जो मैंने लिखा है भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, इसी को जब 100 से गुणा कर दिया जाता है, 100 से गुणा कर दिया जाता है, तो बेटा वो रूप धारण करता है, उसे कहा जाता है कौन सा, उसे बोलता है प्रतिशत त्रुटि। क्या कहा जाता है, प्रतिशत त्रुटि। अभी इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको समझाऊंगा, बस आप इतनी बात समझते रहिए बेटा। ये प्रतिशत त्रुटि आपको मैंने समझा दी। उसके बाद अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, बेटा कभी कभी क्या होता है कि कम ज्यादा ऐसी वैल्यूज आती हैं, तो बेटा इनके बीच में से प्लस लगा है। मान लो एक एक्सपेरिमेंट ए किया मैंने, उसमें आया हमारा एम और एम, मतलब कम आया तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में बस ये याद रखना कि यहाँ प्लस ही लगेगा, वैल्यू कम हो जाए या ज्यादा हो जाए लगेगा हमेशा प्लस ही, माइनस कभी नहीं होता। अधिकतम में कभी भी बहुत सारी त्रुटियों को केवल जोड़ा जाता है। अधिकतम त्रुटि चाह रहा है वो कितने से ज्यादा कितना होगा, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अधिकतम के केस में कभी कोई माइनस नहीं लगाना है आपको। वैसे ही बेटा अधिकतम प्रतिशत त्रुटि,
उसमें भी बेटा क्या होता है, मॉड लगा दिया गया, इसका मतलब ये होता है सब कुछ एक समान। तो बेटा सबको किस में रखते चला जाना, प्लस में। एक्स में त्रुटि हुई 5%, वाई में 5%, उसमें 3%, ऐसा नहीं 3 माइनस में लिख दो, या फिर ऐसा कुछ माइनस में कुछ नहीं रहेगा अधिकतम त्रुटि में। मैं समझ रहा हूँ तुमको आधी बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, फिर भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मोस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तुम्हारा रहा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अधिकतम जब क्वेश्चन बनेगा, मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में उसको सॉल्व कैसे करिएगा। होप कि आप ये समझ पाए, उसे नोट कर लीजिए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मतलब नोट करिए बेटा। दिख रहा है बेटा, अब आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है। अब इस तरह क्वेश्चन पेपर में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप, तरीका समझा रहा हूं मैं, एक ही बात में मैंने बेटा क्वेश्चन खुद से फॉर्म किया है, अगर कोई गलती हो तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन फिर भी समझिए इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है पेपर में। लिखा है कोई भौतिक राशि y जिसका सूत्र है a क्यूब b और c स्क्वायर, ठीक, जिसमें a b c को मापने में 1%, 2%, 3% की क्रमशः त्रुटि होती है, ठीक। ज्ञात कीजिए भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। 4 बातें आपको निकालनी है। अब पेपर में आएगा तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बेटा, पहले निकालना है भिन्नात्मक त्रुटि। पहले तो y को नीचे लिखिए बेटा, y बराबर क्या है, a क्यूब, बहुत ध्यान रखो सुनिए बेटा, a क्यूब b बटे बेटा कितना c स्क्वायर। बेटा इसका रूप बदलना पड़ेगा आपको, पहले सबको ऊपर ले जाना पड़ेगा, a के साथ क्यूब लगेगा, b के साथ कुछ नहीं, c के साथ -2। जैसे ही ये c ऊपर उठ के जाएगा बेटा, c के जो 2 बराबर लगे, ये क्या होते हैं माइनस में बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, माइनस में। तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक। अब देखो इसे भिन्नात्मक कैसे बदलेंगे, लिखेंगे डेल्टा y बटे y, ठीक, बराबर, यहाँ जो ये लिखा है, ये क्या आगे 3 लिखा है, इसके 3 आगे लिख लो, और यहाँ लिखो बेटा कितना, डेल्टा a बटे a, ठीक। भिन्नात्मक त्रुटि करना है ना, ऐसे करके ऐसे लिख दिया, फिर प्लस लगाइए, क्या लगाइए, प्लस, फिर क्या होगा b, b के आगे बेटा कोई पावर लगी है, कोई नहीं लगी है, तो सिंपल सा ऐसा रहेगा, डेल्टा b बटे b, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। फिर c के आगे बेटा -2 लगा है, तो -2, ये पावर जो है माइनस की है, दैट इज हमने 2 क्या लगा दिया, माइनस। अब यहाँ प्लस नहीं लगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा c बटे c। तो बेटा दिए गए फॉर्मूले का जो भिन्नात्मक त्रुटि है वो ये होगा, यही जो मैंने लिखा है, ये हो गया आपका क्या, भिन्नात्मक त्रुटि। बस इतना ही करना है, यस इतना ही करना है आपको, ठीक। उसके बाद बेटा निकालेंगे अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि में क्या करना होता है, इसी को ही वापस नोट करो। अब दूसरा पहला नंबर सॉल्व कर लिया, दूसरा नंबर सॉल्व करो, डेल्टा y बटे y बराबर 3। पेपर आएगा जरूर, क्वेश्चन ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। मैं बहुत आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको आवाज़ है कि बेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है, बहुत क्लासेस का बर्डन है मेरे पास, तो इस वजह से जल्दबाजी में लेक्चर बनाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ कि बन जाए अच्छे से। ये लिख लिया, उसके बाद प्लस डेल्टा b बटे b। बेटा जब अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि बात करते हो बेटा इसके आगे क्या लिखें, मॉड लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं मैक्सिमम, अधिकतम, ठीक, ये भी ध्यान रखें। फिर यहाँ बेटा ये जो माइनस था वो भी क्या हो जाएगा, +2 डेल्टा c बटे c। यही बात आपको, ये हो गया बेटा किसका उत्तर आपका, ये जो आपका दूसरा उत्तर हो गया अधिकतम का उत्तर हो गया। अंतर क्या है बेटा दोनों में, यहाँ पर देखो बेटा जब नॉर्मल भिन्नात्मक त्रुटि निकाला था तो माइनस था, जब हमने अधिकतम बात कर ली, अधिकतम ज्यादा कितना होगा, तो बेटा सबको प्लस ही करना पड़ेगा ना। तो बेटा इन वाली पावर जो है ना, इसको भी देखो मैंने क्या कर दिया, प्लस में रख दिया है। ये बेटा जब भी भिन्नात्मक त्रुटि निकाल लो जहाँ माइनस में उसका क्या, तो प्लस में। बेटा नीचे से जब भी कोई ऊपर जाता है उस पर क्या होती, पावर माइनस आती है। 2 बातें आपको समझ आई, दिख रहा है आपको दिख रहा है। तो बेटा आपको निकालना आएगा कौन सा, मैक्सिमम, मतलब कि ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि। अब बच्चा कौन सा हमारे पास बेटा, प्रतिशत त्रुटि और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। इसे नोट कर ले बेटा, मिटा दूं मैं, मिटा दे रहा हूं मैं। तो बालक हमने भिन्नात्मक त्रुटि निकालना सीखा, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालते हैं। मिटा दे रहा हूं बेटा, 1 2 3 4। ज्यादा सीरियस होकर तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों ने सीरियस पढ़ते हो तो समझ में बिल्कुल नहीं आता हमको। ये क्वेश्चन हर बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, फेंक देंगे उठा के नाली में तो तैरते रहना तुम लोग। बालक अब निकालेंगे प्रतिशत त्रुटि, लिखेंगे क्या, डेल्टा y बटे गुणा कर देंगे 100 से, उधर आएंगे। एक के आगे क्या है बेटा, एक के आगे ये पावर होती है इधर ले आओ, ये जो पावर होती है इसी को आगे लाते हैं। यहाँ लिखेंगे क्या, डेल्टा a बटे a इंटू 100, ठीक, प्लस डेल्टा b इंटू 100, फिर -2 डेल्टा c इंटू 100, यहाँ लिख लेंगे बेटा आप, इंटू 100
दिख रहा है तुम लोग को? देखें तो बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए मैं जो बोल रहा हूँ, क्या डेल्टा सी बटे सी इंटू वट 100 लिख लिया। फाइनल करेंगे। अब यहाँ पर जो बात है आपको ये तो दिया, क्या लिया, किसी भौतिक राशि y ये जिसमें ए बी सी को मापने में 1%, 2%, 3% की त्रुटि होती है। तो बेटा यहाँ एक स्टेप बढ़ेगा, a% को मापने में कितना परसेंट त्रुटि होता है बेटा? 1%। यहाँ लिखोगे 1% गुणे कितने बेटा? 3। एक तो ये हो जाएगा, इसकी जगह 1% प्लस b को मापने में 2%, तो ये बेटा कंसिडर करोगे 1 है, इंटू कितना कर दोगे? 2%। जब कुछ नहीं होता तो एक तो मान ही लेंगे। इसको b को मापने में 2% त्रुटि, 3 को मापने में मैंने c को मापने में -2 गुणे कितना बेटा? 3%। ये c को मापने में त्रुटि हुई। कंक्लूड करेंगे, 3 एकन्नम 3% प्लस 2 एकम 2% -6। ठीक बेटा, अब क्या करेंगे? बोर्ड मास आता है, पहले एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, तो पहले एडिशन पहले जोड़ेंगे। तो 3 2 5 कितना है? 5% त्रुटि आया, माइनस ये कितना है? 6%। बेटा माइनस का 1%, यानी कितना आंसर आया हमारे पास? डेल्टा वाई बटे वाई इंटू वट 100। ये क्या है बेटा आपका? ये आपका आया प्रतिशत त्रुटि। क्या है बेटा? प्रतिशत त्रुटि। -1% की क्या होगी? प्रतिशत त्रुटि। देख लेना बेटा, गलती तो नहीं की मैंने। 3 एकम 3%, 2 एकम 2%। ठीक है, सब कुछ सही है। तो बेटा आपको ये बात समझ में आ गई। प्रतिशत त्रुटि से निकालते, प्रतिशत त्रुटि आपको दिया है, ये कितना प्रतिशत है ये आपको यहाँ दिया है, ये ध्यान में रखेंगे बेटा, प्रतिशत वाले में करेंगे ऐसा केस। समझ में आया कि नहीं आया? ना समझ आया कमेंट बॉक्स में बता रहा, मैं दोबारा बताऊंगा, तो फिर भी आप नोट कर लिए इस बात को। नोट कर लिया? 1 2 का 4, 4 2 का 1। प्रतिशत त्रुटि बात करेंगे तो परसेंटेज में जो वैल्यू दी इनकी जगह रख देंगे। देखो इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह मैंने 2 रखा, इसकी जगह मैंने 3 रखा, बाकी ये जो पावर लगी थी लगी थी। अब बात आती है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। क्या निकाला बेटा? अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अब बेटा मैं दोबारा तो नहीं करने जा रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। जब अधिकतम कहेंगे तो बेटा आप क्या कर लेंगे? सबने नोट कर लिया? पहले नोट कर लो, अब डालो हेडिंग अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तब उसके बाद नोट करना। तुम कॉपी में वही करना, मैं क्या क्यों लिखूं इसको? तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे बदलता हूं, यहां लिख लिया बेटा मैक्सिमम, क्या लिख दिया? अधिकतम। ये गुणे क्या रहा है बेटा? 100। ठीक, अब यही सेम टू सेम, बस यहां क्या कर देंगे बेटा? प्लस कर देंगे। मैंने क्या कहा? अधिकतम में सब कुछ क्या होता है? प्लस। तो यहाँ सिंबल क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का। बाकी सब देखो सब प्लस ही प्लस है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, यहाँ भी क्या जुड़ जाएगा। अधिकतम प्रतिशत यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 5 11%। कितनी आ जाएगी बेटा? 11% अधिकतम त्रुटि आएगी। क्या आएगी बेटा? अधिकतम कितनी त्रुटि आएगी बेटा? 11%। तो अधिकतम 11% त्रुटि आएगी और प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी? -1%, जो मैंने निकाला था। होप कि आपको परसेंटेज त्रुटि से रिलेटेड बातें समझ में आई हो। अब आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं समझाता हूं आपको। इसे मिटा दो बेटा, इसे मिटा दो। 1 2 3 सारे ग म प द नि सा नि ध प म ग रे सा रे ग म प स रे ग म प स रे ग म प स नि ध प म ग रे। देखो बालक, अभी आपको सिखाया मैंने कि कैसे त्रुटि निकालते हैं। पेपर में आता है कभी कभी कि क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रश्न कीजिए, जो लिखूंगा बस वही पेपर में आएगा। ये मैं बोल रहा हूं, आप नोट करिए इस क्वेश्चन को। लिखिए, किसी गोले की त्रिज्या, नोट कर लो, पेपर जब देकर आना तब देखना ये क्वेश्चन आया तुम्हारे पेपर में। किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है। क्या मैंने बोला? किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1.5% त्रुटि होती है। इसका क्षेत्रफल तथा आयतन मापने में कितनी त्रुटि होगी? ये है आपका क्वेश्चन। समझ आया? दिख रहा है आपको? आपको दिख तो रहा है यार। मान लीजिए किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1.5% त्रुटि होती है, तो इसका क्षेत्रफल तथा आयतन मापने में कितने परसेंट की त्रुटि होगी? ये क्वेश्चन है आपका। तो बेटा देखिए, यहां दो बातें हैं आपके पास, एक क्षेत्रफल, एक आयतन। पेपर में या तो आपका क्षेत्रफल पूछेगा या तो आयतन, दोनों एक साथ नहीं पूछता टीचर। मैं आपको दोनों एक साथ समझाता हूं। मान लीजिए गोले का त्रिज्या मापने में यानी आर मापने में, तो आर मापने में इतने परसेंट की त्रुटि हो तो लिखेंगे क्या? आर मतलब डेल्टा आर बटे आर गुणे कितना? 100।
इसको मापने में 1.5% का क्या हो रहा है, एरर हो रहा है। दिख रहा है आपको, मैं ब्लैक से लिख देता हूं, आपको फिर भी दिख रहा है। मतलब त्रिज्या मापने में 1.5%, 1.5%, हाँ 1.5% कहो, 1.5% क्या हो रहा है, त्रुटि हो रहा है, परसेंटेज त्रुटि हो रहा है। तो इसको मैंने ऐसे रूप में लिख दिया। अब पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल मापने में कितना त्रुटि होगा। क्षेत्रफल मापने में तो लिखोगे गोले का क्षेत्रफल होता है क्या बेटा, क्षेत्रफल होता है गोले का क्षेत्रफल। चलिए जल्दी बताइए बेटा, मैं आपको 2 मिनट का समय, 2 सेकंड का समय देता हूं, खट से देखो गोले के, बेटा जो भी बच्चा कर ले गोले का क्षेत्रफल, गोले का आयतन। देखो बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ ये समस्या सबसे ज्यादा होती है कि कोई याद, 2 मिनट बेटा, हाँ तो बालक कोई बाहर आ गया था, इधर से हम क्या कह रहे थे, गोले का क्षेत्रफल आप लोगों ने तब तक तो बता ही दिया होगा। हाँ तो हमने आर बताया, मैंने इतनी त्रुटि निकाली। गोले का क्षेत्रफल, गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4πr²। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब हमें क्या दिया गया है कि क्या कह रहा है, किसी गोले की त्रिज्या मापने में 1.5% त्रुटि होती है, तो इसका क्षेत्रफल मापने में तथा आयतन मापने में कितनी त्रुटि होगी। तो पहले क्षेत्रफल मापने में त्रुटि निकालते हैं। तो गोले का क्षेत्रफल ये होता है, इसे कह सकते हैं गोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वाले 4πr²। ठीक, अब त्रिज्या मापने में है तो बेटा इसका इसमें कोई रोल नहीं, केवल हमें त्रिज्या को लेकर चलना है। ये नियत मान है, इसको साइड कर दो, वो बाहर रहेगा। इसे लिख देंगे डेल्टा ए। लिखने का तरीका देखो बेटा, इसको ए बना देंगे, क्या लिख देंगे 100। क्या पता करना था बेटा, हमको पता करना था क्षेत्रफल मापने में कितनी % त्रुटि होगी। तो क्षेत्रफल को मैंने ऐसे लिख लिया, कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, क्षेत्रफल मापने में कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी, क्या होती बेटा, प्रतिशत त्रुटि होगी। ये लिख लिया, बराबर आ गया इधर। यहाँ पर आर क्या 2 लगा लो, लगा लो, यहाँ लिख लो डेल्टा आर बटे, इसमें स्मॉल आर लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्मॉल आर इसमें लिख सकते हो, ऐसे स्मॉल आर बटे आर इंटू कितना 100। ओके, अब आपको ये बोला गया है गोले की त्रिज्या यानी आर मापने में 1.5% की त्रुटि होती है। तो 2 गुणे 1.5%, दैट इज मीन 3%। तो बेटा क्षेत्रफल मापने में कितने % त्रुटि होगा बेटा, 3। तो सर ये पहले बता देते हैं, 2 को यहीं से 3 से गुणा कर, 1.5 से गुणा कर दे, 3% त्रुटि आ जाती। गुणा ही करना होता है, बट ध्यान रखिए फॉर्मूला अगर आपको पता तो आसान रहेगा। आंसर आप ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में यही क्वेश्चन ही आता है। दिख रहा है आपको एकदम, हाँ 3% त्रुटि होगी। तो डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, 3% त्रुटि। 1.5 को 2 बार करोगे 3% आएगा, नहीं आएगा बेटा। ये हो गया किसको मापने में बेटा, गोले का क्षेत्रफल मापने में। अगर क्षेत्रफल मापने पूछे तो इतना ही करना है, पाई वाला वैल्यू कुछ वैल्यू नहीं होता बेटा, इसको बाहर कर देते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, हमारा डस्टर कहाँ गया बालक, आप समझेंगे हम लोग, ये वाली बात समझ चुके हैं हम लोग। आप समझिए बेटा, हम आयतन मापने में, इसे नोट कर लिया, 1 2 3 पॉज के नोट कर लो बेटा, ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लो बेटा। अब हम बालक समझेंगे क्या, पेपर में आ गया आयतन निकालने में, क्या निकालें बेटा, आयतन मापने में। तो बेटा गोले का आयतन, क्या बेटा, गोले का आयतन। गोले का आयतन होता कितना बेटा, गोले का आयतन मतलब v, गोले का आयतन मतलब v। तो होता क्या है 4/3πr³। ये होता है गोले का आयतन। हमें आयतन मापने में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, तो यानी v को लिख लेंगे हम डेल्टा v बटे v गुणे कितना बेटा 100। ये लिख लेंगे, ये लिखना ही है आपको, इसको v को ऐसे लिखना ही है। 4 इसका कोई मतलब नहीं है हमारा, हटा दो। r को लेकर आओ, 3 आगे लगा, 3 आगे लगाओ, यहाँ लिखो डेल्टा r बटे r इंटू कितना 100। ठीक, r मापने में कितने % त्रुटि हो रही है, 1.5, तो 3 गुणे 1.5। यहाँ कुछ भी दे बेटा, याद रखे फॉर्मूला अगर याद है कि जिस बच्चे को उसके लिए सब कुछ आसान है, और मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। 15 से 45 यानी 4.5। देखो 15 को 3 से मल्टीप्लाई 45, एक संख्या पर पॉइंट लगा, एक संख्या पर पॉइंट लगा, 4.5% एरर आएगा। किसमें त्रुटि आए, किसमें, ये आयतन मापने में। किसमें बेटा, आयतन मापने में। तो बेटा ये आयतन मापने में होता है। ठीक है, ये बात आप क्वेश्चन नोट कर लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, इस तरह क्वेश्चन जो बता रहा हूं यही पेपर में आपके फंसेंगे। ठीक है, चलो बेटा इसे नोट कर खटाखट 1 2 3। अच्छा मैं थोड़ी नोट कर लेना, नोट कर लो इसको जल्दी से। ठीक वाला मैंने क्वेश्चन लिख दिया बेटा, इस पर मैंने क्या लिख दिया है कि घन का आयतन मापने में, घन का आयतन मापने में जो लिख रहा हूं ये क्वेश्चन नोट कर, ये पेपर फंसते हैं। एक घन का आयतन मापने में 6% की त्रुटि होती है, तो इसकी भुजा मापने में कितनी त्रुटि होगी, कितने % त्रुटि होगी, ये बात आपको निकालनी है। ठीक है, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन, सॉल्यूशन देखिए बेटा इसका कैसे लिखे उत्तर।
घन का पहले आयतन निकालिए, पता चलिए आप। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है बेटा? भुजा क्यूब। ठीक है, घन का आयतन, आयतन है तो इसे v कहेंगे। इसे भुजा कोई मान लो ए मान लिया मैंने। क्या मान लिया बेटा? ए का क्या मान लिया? क्यूब। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हमें घन का आयतन मापने में यानी डेल्टा वी बटे 100, इसको क्या लिखेंगे? 3 डेल्टा ए बटे ए इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम। अब पेपर में कहा गया है कि आयतन मापने में 6% त्रुटि होती है। आयतन मापने में, इसको मापने में 6% की त्रुटि होती है, बराबर 3 इंटू डेल्टा ए बटे ए इंटू कितना? 100। अरे इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, इस 3 को इसके नीचे भेजो। 6/3 बराबर क्या आ जाएगा बेटा? भुजा डेल्टा ए बटे ए इंटू कितना? 100। 3 को 6 से डिवाइड कर दोगे, आई मीन 3 को 6 का भाग 3 का भाग 6 में दे दोगे तो क्या हो जाएगा? आ जाएगा बेटा 2%। कितना आएगा? 2। 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी भुजा मापने में यानी डेल्टा ए बटे ए इंटू 100 जो आएगा बेटा क्या आ जाएगा? 2%। आंसर क्या आएगा बेटा आपका? 2%। तो घन की भुजा मापने में कितनी % एरर आएगी? 2% की एरर आएगी। ये इस बार आपको निकाले के दे दिया, तो मैंने घुमा कर भी बता दिया। अगर कोई क्वेश्चन ना फंसे बुक अपनी लगाओ और आपको समझ में ना आए तब हमसे पूछो। देखो बेटा, मैंने आपको बहुत कम समय में प्रयास किया, यूपी बोर्ड के स्टैंडर्ड जितना मुझे समझ में आता था मैंने समझा दिया। आपको इससे नोट्स बना लेने चाहिए। इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाऊंगा विमा बताऊंगा। विमा पे आधारित बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वो तो हर क्लास में आते हैं बेटा, चाहे आप इंटर में हो चाहे 9th में, मतलब जो भी स्टैंडर्ड आपका है सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेटा आप प्रयास करिए। अगर कोई भी लगता है कि कमी रही, हमने तेज पढ़ाया धीमे पढ़ाया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार बेटा शेयर जरूर कर दिएगा वीडियो बहुत ज़्यादा कम लोग देखते हैं बेटा। हिंदी मीडियम के लिए हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद करना मुझे इंग्लिश के लिए भी है, लेकिन पहले मैं हिंदी के लिए प्रायोरिटी दे रहा हूँ, उसके बाद इंग्लिश वालों को, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे के लिए वीडियो बहुत कम उपलब्ध होते हैं यूट्यूब पर। तो प्रयास कर रहा हूँ मैं आपके हिंदी में बेस्ट करा सकूँ। ठीक है, अभी बेटा क्या होता है, थोड़ा सा नया स्टार्ट किया हम लोगों ने, तो ज़्यादा हेजिटेशंस रहती है, मतलब कि कैसे पढ़ाना कैसे पढ़ाना। ऑफलाइन अगर MS कोचिंग क्लासेस लखनऊ दुगांव में मैं पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन क्लास अगर ज्वाइन करोगे तो उसमें तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो उसमें तो और इंटरेस्ट आता है। तो ऑफलाइन में थोड़ा ओपन ब्रेन रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की बात समझ में आई हो। ठीक है, मेरा मैसेज आपके तक पहुँच चुका है, तो आप बेटा बालको वाली क्लास को प्यार दीजिए, इसका सारा आइए और बहुत अधिक शेयर करिए। तब तक टाटा और बाय बाय। इसे नोट कर लीजिए बेटा।